जय श्री राम। जय श्री राम साथियों। जय श्री राम साथियों। जैसा आप सबको पता है कि ये पतित पावन पाक पितृपक्ष का चल रहा है। 365 दिन में, जो साल के 365 दिन होते हैं, उसमें 15 दिन अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ये हमारे संत महात्मा, हमारे पूर्वजों ने ऐसा विधान बताया है। तो मैं एक छोटा सा ही आप लोगों को इसका निचोड़ बता देता हूँ कि जो भी ये सब 365 दिनों में हम जो भी कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, दीपावली, दशहरा या कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, सबसे प्रमुख कारण समाज को एक धागे में पिरोने का रहता है। समाज में कैसे समाज में कैसे सद्बुद्धि हो, कैसे ज्ञान हो, कैसे गरीबों का कल्याण हो, उसके स्वरूप ये सब विभाजित किए जाते हैं। उसी से संबंधित एक पितृपक्ष है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये पितृपक्ष का महीना जो है, ये पाक जो है, इसमें वृक्षों में, फलों में, फल के वृक्षों में न फल रहते हैं और ना ही जो फसलें खेत में रहती हैं उसमें भी अन्न होते हैं। यहाँ तक कि चिड़िया, जो पक्षियाँ होती हैं, उन्हें भी बहुत पेट भरने के लिए परेशानी और दिक्कत और समस्या होती है। तो हम मानव जाति के लिए तो होगी ही। तो पूर्वजों ने ये 15 दिन सिर्फ दान पुण्य का बनाया है, दान पुण्य करने के लिए। और इसको गरीबों को आप जितना अधिक से अधिक दान करो, क्योंकि ये आफत विपत का महीना रहता है, वर्षाकालीन महीना रहता है, किसी के घर में अन्न नहीं रहता है। तो गरीब, विशेषकर जो हमें आपको शिक्षा देते रहते हैं ब्राह्मण, उनके घरों में कुछ दान स्वरूप पहुंच जाए, यही परंपरा सत्य है, न कि पिंडदान। पिंडदान से मुक्ति नहीं होती। किसी को कोई जीवन भर पाप किया हो और उसका पिंडदान करके उस मृतक आत्मा को मुक्ति प्रदान कर दे, ये तो असंभव है, बिल्कुल कहीं से मान्य नहीं है। उसी से संबंधित एक कहानी रामचरितमानस की आती है। महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत जी माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं और बड़े ही बिलखते हुए स्वर में कहते हैं कि हे माता, मेरी कोई सहमति मेरी माँ के विचारों से नहीं है, बिल्कुल नहीं है माँ, इसे आप विश्वास करो। हाँ, अगर मेरी सहमत हो, अपनी माता के विचारों से मेरा भी सहमत हो, मेरा भी सलाह हो, मेरी भी रुचि हो, तो हे विधाता, विधाता मुझे वहीं सजा दे, वहीं कष्ट दे, वहीं सजा सुनाए जो नरक में जाने वालों की जो सज़ा मिलती है। तो भरत जी माता कौशल्या के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हे माता, ये नरकगामी, नरक में कैसे लोग, किस स्वभाव के, कुछ नेचर के मानव जाति नरक में जाते हैं, जिनका कभी कल्याण नहीं होता। चाहे उनके 100 पुत्र हो, साल भर में रोज़ पिंडदान करें, लेकिन वो नरक से उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो वो ऐसे स्वभाव के लोग कैसे होते हैं? कहते हैं, जेयघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जेयघ तिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। हे माता, मानव जाति के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके कारण मनुष्य
मृत्यु के पश्चात निम्न योनियों में जन्म पाता है, उसी को नरक कहते हैं। ऐसे मृतक आत्मा को पिंड भी नहीं मिलता जो खुद के, कैसे मृतक आत्मा के, जो खुद के माता और पिता, पुत्र और पुत्री का हत्यारा होता है। जो अपने माता पिता और पुत्र पुत्री का हत्यारा होता है, तो हत्यारा दो तरह के होते हैं, एक तो जान से मारना, एक प्रतिदिन उनके अंतःकरण की, उनके मन की हत्या करना। तो जो भी प्राणी अपने माता पिता को रोज दुख देता है या पुत्री को गर्भ में मार देता है, और जो गौशाला जहाँ गौएं रहती हैं और जहाँ ब्राह्मणों का निवास स्थान रहता है, ऐसे स्थान को जो व्यक्ति जलाता है वो नरक में जाता है, उसे कोई पिंडदान बचा नहीं पाता। जो स्त्री और बालक की हत्या करता है, जो नारी जात बाल स्वरूप आए दिन गर्भ में हत्याएं हो रही हैं, जो गर्भ का हत्यारा होता है, वो भी निम्न कोटि के योनि में जन्म पाता है। और जो अपने मित्र और राष्ट्र के राजा को जहर देता है, वो भी नरकगामी होता है, उसे भी कोई पिंड बचा नहीं पाता। जो अपने मित्र की हत्या करता है या उसको जहर से मारता है या राजा को जहर दे देता है, ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता, चाहे वो 1000 पिंड क्यों न उसको दे दिया जाए। फिर आगे कहते हैं, जे पर हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मति मोर। भरत जी कहते हैं, हे माता, जो एक परमात्मा, एक सद्गुरु के चरणों को छोड़कर अनन्य भूत गणों को भजते हैं या पूजते हैं, वे भी नरक में जाते हैं, उन्हें भी कोई पिंडदान काम नहीं करेगा। फिर आगे कहते हैं, बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहीं देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। हे माता, जो वेद पुराण को नष्ट करते हैं, जला देते हैं, फाड़ देते हैं और उन्हें अपने स्वार्थ के लिए बेच देते हैं, वे घोर पापी होते हैं। और जो चुगलखोर है, दिन भर उसकी सिर्फ यही दिनचर्या रहती है, उसकी बात उससे, वे भी निम्न योनि में पड़ते हैं। वे अपने पापों से अनभिज्ञ होकर दूसरे को पापों, जो अपने पापों को नज़रअंदाज करके सिर्फ दूसरों के ही पापों का प्रचार और प्रसार करते हैं, और जो कपटी होते हैं, हमेशा कपट की भावना जिसके अंदर रहती है, जो कुटिल और अनायास झगड़ा या उत्पात को बढ़ावा देते हैं, और जो वेद पुराणों के निंदक होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु पश्चात नरक भोगना पड़ता है। उनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं, चाहे उन्हें आप लाख पिंडदान कर दो। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। जिनके अंतःकरण में लोभ, लंपट, कपट, लालचियों का आचरण, वे अवश्य ही नरक में गिरते हैं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख भागे। जिन भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई। भरत जी कहते हैं,
हे माता, जो मानव कभी साधु संतों की संगत में समय नहीं दिया और जिसके अंतःकरण में कभी परमार्थ दूसरों की भलाई की भावना आया ही नहीं, वह मृत्यु के पश्चात पशु योन में प्रवेश करता है। कोई भी पिंडदान पशु योन में जाने से रोक नहीं सकता। उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे लाख पिंडदान उस जीव के लिए किया जाए। हे माता, जो भी मनुष्य शरीर पाकर प्रभु के बताए मार्ग पर नहीं चलता और उनके उपदेशों को वर्णन नहीं करता, उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तजि श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेसु जग छलहि। तिनकै गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यह जानहु भेउ। भरत जी कहते हैं, हे माता, अगर मुझे अपनी माता कैकेयी के सारी योजनाओं का थोड़ी भी जानकारी हो तो हे माता, जो मानव श्रुतियों के सिद्धांत को त्याग कर विरोध मार्ग अपनाते हैं, भगवान शंकर उसे निम्न योनि में भेज देते हैं। हे माता, अगर मेरा मत कैकेयी की योजना को सहमत देता है तो अवश्य भगवान शंकर मुझे निम्न योनि पशु योनि में भेज दें, मेरी कभी भी मुक्ति न हो। और वैसे भी इन आचरण वालों का पिंडदान भी उनके पूर्वज स्वीकार नहीं करते हैं। भरत जी कहते हैं, हे माता, अगर ऐसे आचरण के लोग इस जगत में हैं और वो गंगा किनारे बैठ करके अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, तो ऐसे आचरण वालों का पिंडदान निष्फल होता है। फिर भरत जी अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने के बाद वशिष्ठ जी भरत को राजसभा में बुलाते हैं। भरत और वशिष्ठ का संवाद मैं अपने इस दूसरे वीडियो में आप लोगों को देता हूँ।